कानून व्यवस्था ठीक करनी है। अगर आप अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो विकास की बात सुरक्षा की कागज पर ही लिखी जा सकती है, और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कट्टरपंथी ताकतों का जो उभार हो रहा है राजस्थान में, हम इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेंगे और राजस्थान को एक नई दिशा को देंगे। देखिए, पहली बात, लव जिहाद पे मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, लव जिहाद शब्द कभी भाजपा या संघ ने शुरू नहीं किया। इसका सबसे पहले प्रयोग केरल विधानसभा के पटल पर कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया। सेकेंड थिंग, आप लोग जाके चेक करिएगा, केरल हाई कोर्ट केस है शायद शाह आलम वर्सेस स्टेट, जिसका जजमेंट आया था 9 दिसंबर 2009। उसके पैरा में केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, योजनाबद्ध संगठित ढंग से हिंदू और ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट करने की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि सामान्य प्रेम के मामले हैं, ये एक योजना है जिसके बारे में केरल एसटीएफ ने भी रिपोर्ट बनाई थी, जो उनका मानना था कि 1995 में ये योजना बनी थी। और केरल हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में व्हाट कैन बी रिफर्ड एज रोमियो जिहाद और लव जिहाद वर्ड यूज किया है। तो पहली बात समझ लेना चाहिए, ये वो राज्य है जहां से कांग्रेस के नेताओं के लिए परम आदरणीय, अभिनंदनीय, परंतु देश की जनता के लिए चिंतनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, तो कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो आपने बात कही विकास के मॉडल को लेकर, राजस्थान को लेकर हमारी सोच क्या है, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज राजस्थान सबसे आगे सोलर एनर्जी में लीडिंग पोजीशन में है। अब राज्य की सरकार कुछ भी कहने का प्रयास करे, परंतु सोलर एनर्जी में जो लंबी छलांग हमने मारी है मोदी जी की सरकार आने के बाद, इससे पहले किसी सरकारों ने सोचा था। और आज हमने वो टारगेट अचीव किया है कि हमारी जो एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, वो टारगेट था कि 2030 तक 40% हो जाएगी। 2022 में हमने 40% का टारगेट अचीव कर लिया। 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट सोलर एनर्जी है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, राजस्थान में हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। क्यों? उसके एक और भी कारण है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनाया। ठीक है, किसी ने सोचा होगा कि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पर अंतरराष्ट्रीय एक संगठन बनेगा सौर ऊर्जा का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसका केंद्र भारत में बनेगा, हेडक्वार्टर भारत में बनेगा। किसी ने नहीं सोचा होगा।